हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ अवार्ड एंड ऑनर्स डिस्कस करूंगी मई एंड जून 2021 के। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ अवार्ड एंड ऑनर्स दो वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। पहला आपको जनवरी एंड फरवरी का था और एक सेपरेट वीडियो था मार्च एंड अप्रैल के अवार्ड एंड ऑनर्स का। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मैं बताऊँ, मई एंड जून की कुछ इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है जो श्योर शॉट है कि आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर आप देखिएगा तो इस टाइम पे सारे एग्जाम सब क्यू में होने वाले हैं। जैसे पहले आपको आरआरबी का एग्जाम होने वाला है, फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, पीटी एंड मेंस दोनों शेड्यूल्ड है। बीपीएससी का सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है एंड बहुत जल्दी ही आपको 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आप रिवाइज कीजिए, अपडेट करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, इन दोनों अवार्ड एंड ऑनर्स का वीडियो का जो लिंक है वो मैं ऊपर आई कार्ड में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए पीडी जुलाई का अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मई 2021 डैश रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड, द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ जापान अंडर द क्लास गोल्ड एंड सिल्वर रे, व्हाइल डैश वॉन द अवार्ड अंडर गोल्ड एंड सिल्वर स्टार कैटेगरी। देखिए, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापानीज गवर्नमेंट का अवार्ड है, जापान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे 2 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। पहला कैटेगरी है आपको अंडर द क्लास गोल्ड एंड सिल्वर रे, एंड दूसरा कैटेगरी आपको है वो गोल्ड एंड सिल्वर स्टार कैटेगरी। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर रे कैटेगरी में देखिएगा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड, तो ये आपको श्यामाला गणेश जी को दिया गया है। वहीं अगर आप देखिएगा गोल्ड एंड सिल्वर स्टार कैटेगरी में, तो ये आपको निपेंद्र मिश्रा जी को दिया गया है। श्यामाला गणेश जी के बारे में बताऊं तो ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं जापानीज लैंग्वेज स्कूल के। और अगर इनके निपेंद्र मिश्रा जी के बारे में बताऊं तो ये फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं पीएम ऑफ इंडिया के। यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए। अगर आप जापान का कैपिटल देखिएगा तो वो आपको टोक्यो है, करेंसी देखिएगा तो जापानीज येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन मई 2021 Ministry of Information and Broadcasting instituted a new award, Dash Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema। देखिए, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा को रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। अभी उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी सत्यजीत राय जी की। उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इस अवार्ड को इंक्लूड किया गया है एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मूवी वन द बेस्ट फिल्म जरी अवार्ड एट द 11th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021। तो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पे जंगल क्राई जो बुक थी उसको बेस्ट फिल्म जरी कैटेगरी में ये अवार्ड उनको दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा हु वाज ऑनर्ड विथ जेन हरबोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट 93rd एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2021 में ये अवार्ड दिया गया था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बता देती हूँ। ये अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटेरियन काउजेस के लिए दिया जाता है। 1957 में ये अवार्ड बनाया गया था और ये इसके बाद ये जो ऑस्कर अवार्ड होता है ना, उसी के साथ अभी तक 2 बार दिया गया है, 2009 और 2021। इन 2 सालों में ये अवार्ड जो है वो ऑस्कर के साथ ही दिया गया है। इस अवार्ड को हम बोलते हैं जीन हेसओल्ड और इस साल का ये अवार्ड जो है वो टाइलर पैडी को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा विच रीजनल रूरल बैंक वॉज अवॉर्डेड विथ 5 अवार्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर वेरियस इनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना। देखिए, ये जो बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इसको इस साल 5 अवार्ड दिए गए हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में इनको यहाँ पे 5 अवार्ड दिए गए हैं इस साल। अंडर अटल पेंशन योजना के तहत इनको यहाँ पे 5 अवार्ड इस साल दिए गए हैं कर्नाटका विकास बैंक ग्रामीण बैंक को। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एंड डैश वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन एंड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2021 ड्यूरिंग द डिजिटल अवार्ड सेरेमनी फ्रॉम स्पेन। देखिए, ये जो अवार्ड है ना, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन का अवार्ड जो रफाल नाडल को दिया गया था, जो कि एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। वहीं अगर आप स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड देखिएगा तो नाओमी ओसाका को दिया गया था, जो कि एक जापानीज टेनिस प्लेयर है। देखिए, इस अवार्ड सेरेमनी में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ और है। अगर आप टीम ऑफ द ईयर अवार्ड देखिएगा तो बायर्न म्यूनिख जो कि जर्मन फुटबॉल क्लब है उसको दिया गया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें एथलेटिक एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड अगर आप देखिएगा तो लुइस हैमिल्टन को दिया गया था, जो कि ब्रिटिश F1 के ड्राइवर है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन शेख जायद बुक अवार्ड। देखिए, ये अवार्ड जो है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। ये एक मुंबई बेस्ड प्रोफेसर रह चुके हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया था। इनकी बुक है
अरेबिक और रोटेशन आर्ट एंड फंक्शन, ये बुक जो है 2019 में पब्लिश हुई थी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये पहली पर्सन है फ्रॉम इंडिया टू विन दिस अवार्ड। शेख जायद बुक अवार्ड इज गिवन बाय यूएनई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिटरेचर वर्क ऑन अरेबिक कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन जज टू रिसीव द आर्लिन पैचेट ग्लोबल विजन अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। देखिए ये अवार्ड जो है वो सिटिंग या फिर रिटायर्ड वुमेन जजेस को दिया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू IAWZ। इस साल ये अवार्ड जो है वो 2 लोगों को दिया गया, गीता मित्तल जो कि पहली इंडियन जज है और ये आपको चीफ जस्टिस रह चुकी हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, इनको इस बार नवाजा गया, ये पहली इंडियन है। और इन्हीं के साथ साथ ये अवार्ड जो है वो मार्गलीना लूना रामोस जो है उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इंडियन UN पीस कीपिंग ऑफिसर वाज ऑनर्ड बाय UN सेक्रेटरी जनरल ड्यूरिंग द UN एनुअल मेमोरियल सर्विस 2021। ये अवार्ड जो है वो युवराज सिंह को दिया गया है। ये युवराज सिंह जो क्रिकेटर है वो नहीं है, ये एक पीस कीपिंग ऑफिसर थे UN के, जो कि 2020 में अपनी ड्यूटी के दौरान ही इनका देहांत हो गया था, इन्हीं को इस अवार्ड से इस साल नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ एशियन हेरिटेज टू रिसीव द वर्ल्ड फूड प्राइज। देखिए ये अवार्ड जो है वो शकुंतला हरकसिन थ्रिस्टल को दिया गया था। ये अगर आप देखिएगा तो नेटिव है त्रिहंत की, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। देखिए वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो रिसर्च इंसाइट एंड इनोवेशन इन डेवलपिंग होलिस्टिक न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोच टू एक्वाकल्चर एंड फूड सिस्टम्स के लिए दिया जाता है और शकुंतला हरकसिन जो ये पहली वुमेन बनी है एशियन हेरिटेज की टू रिसीव दिस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है हमारा, विच कंपनी रिसीव द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 कन्फर्ड बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए सबसे पहले जान लीजिए ये ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है वो ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है और इस साल ये अवार्ड जो है वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको हम IREDA जानते हैं, इसको ये अवार्ड दिया गया है। ये जो IREDA है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर आता है, जिसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से इस साल नवाजा गया है फॉर इट्स डेवलपमेंटल रोल टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन अगर आप देखिएगा ना तो मई एंड जून में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो श्योर शॉर्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और एग्जाम में आपको पता है कि अवार्ड एंड ऑनर्स से 3 क्वेश्चन पक्का ही है, चाहे आप SSC का एग्जाम दीजिए, BPSC का एग्जाम दीजिए, किसी भी एग्जाम में आपका श्योर शॉर्ट है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन मई 2021 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड वेर क्रिएटेड फ्रॉम माउंट एवरेस्ट व्हेन डैश क्लिम्ड द माउंटेन इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ 4 days एंड कामेडिता शेर्पा ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड विथ हिज डैश क्लिम्ब ऑन एवरेस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं 4 दिन के शॉर्टेस्ट स्पैन में मिंगमा तेंजी शेर्पा जो कि नेपाल की है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी। दूसरा कामेडिता शेर्पा, ये भी एक नेपाली है जो कि अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो ये 2 रिकॉर्ड मई के महीने में माउंट एवरेस्ट पे ब्रेक किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश वॉन द 2021 वेस्टले अवार्ड फॉर क्रिएटिंग द बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर टू प्रोटेक्ट डैश। देखिए ये अवार्ड जो है वो वाई नुक्लू फोम को दिया गया है और उन्होंने अमूल फाल्कन जो कि एक पंछी है उनको बचाने के लिए वो बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर बनाया है नागालैंड में और ये पंछी जो है वो आपको मोस्टली नागालैंड में ही मिलते हैं। इस एफर्ट के लिए उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। ये पहले ऐसे इंडियन है जिनको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो वेस्टले अवार्ड है इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेसिंडा Ardern, Prime Minister of Dash, topped the Fortune 2021 World 50 Greatest Leader list while Dash was the only Indian leader in the top 10। देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो न्यूजीलैंड के हैं, इनका नाम है जेसिंडा अडर्सन। फॉर्च्यून का जो लिस्ट आता है उसके वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स में ये पहले पोजीशन पे है। अगर आप पहले इंडियन देखेंगे जो कि टॉप 10 में है वो है आपको आदार पूनावाला। आदार पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वो जो कि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसके CEO हैं और ये पहले इंडियन है जो कि टॉप 10 में है और इनका रैंक जो है वो 10th स्पॉट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 बाय महर्षि ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये जो अवार्ड है वो महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है और इस साल का ये अवार्ड जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वाज क्राउन्ड एज 2020 मिस यूनिवर्स एट द कॉम्पिटिशन हेल्ड इन फ्लोरिडा USA। देखिए ये अवार्ड जो है वो एंड्रिया मेजा को दिया गया है, ये मैक्सिको की है। अगर इससे क्वेश्चन
क्वेश्चन बनता है ना तो दो इंपॉर्टेंट बनता है। पहला, ये अवार्ड किसको दिया गया? तो एंड्रिया मेजा को, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो वो मैक्सिको से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हमारा, हु बिकम द वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट पर्सन आफ्टर द शेयर ऑफ टेस्ला शार्पली ड्रॉप्ड इन मई 2021 अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स। देखिए, अगर आप वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन देखिएगा आफ्टर टेस्ला, जिसका जो शेयर है वो शार्पली ड्रॉप हो गया था मई 2021 में अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स। तो सेकेंड रिचेस्ट पर्सन जो है वो आपको बर्नार्ड अर्नोल्ट है, जो कि एक बिजनेस टाइकून है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेन क्लाइंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन 2021। तो तासी यांगजाम, जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, ये पहली माउंटेन क्लाइंबर है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द ओनली इंडियन ओरिजिन इम्यूनोलॉजिस्ट टू गेट इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इन 2021। तो शंकर घोष बने हैं पहले इंडियन ओरिजिन इम्यूनोलॉजिस्ट जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज द वर्ल्ड हाइएस्ट पेड एथलीट फॉर 2021 एज पर द एनुअल रैंकिंग ऑफ फोर्ब्स। तो अगर आप एनुअल रैंकिंग देखिएगा फोर्ब्स का, इसके हिसाब से कोनार मैकग्रेगर, ये एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट के फाइटर हैं जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। फॉलोड बाय लियोन मेसी सेकंड पे है, और थर्ड पे आपको क्रिस्टियानो रोनाल्ड है। ये तीन जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रैंकिंग। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द इटानी ग्लिट्स्ट अवार्ड इन मई 2021। तो ये अवार्ड जो है वो आपको हॉकी इंडिया को दिया गया है इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हॉकी इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉकी। ये अवार्ड जो है वो हर एक 2 साल पे दिया जाता है ये अवार्ड। यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप प्रेसिडेंट देखेंगे हॉकी इंडिया को तो ज्ञानेंद्रो निंगो बम है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट्स भी। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट Committee BMC was awarded as the best BMC in India Biodiversity Award 2021। देखिए, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो शेरेगांव BMC जो है वो आपको इंडिया का टॉप BMC में इसकी काउंटिंग आती है। अगर मैं आपको शेरेगांव बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बताऊँ तो आपको अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि अभी रिसेंटली वॉन किया है बेस्ट BMC अवार्ड इन द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। ये अवार्ड जो है आपको 22 मई को दिया गया है, जिस दिन हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट आप देख लीजिए, साजी NM जो कि फार्मर है केरला के, जिनको ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है, अवॉर्डेड द कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिक स्पीसीज इंडिविजुअल कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनको ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये सेम अवार्ड जो है मैंने आपको जुलाई के PD में भी कवर कराया था। इवन मैं आपको बताऊँ ना तो मोस्ट ऑफ अवार्ड्स जो है वो मैंने आपको हर एक मंथ के PD के साथ कवर कराया हुआ है, लेकिन एक साथ आपको कंपाइलेशन इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम का टाइम पे रिवाइज करने में हेल्प मिले और आपको इससे मैसी ना हो बहुत ज़्यादा, एक जगह आप एक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंडियन इंटरप्रेनर वाज रैंक्ड एज एशिया सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स इन मई 2021। देखिए, ये जो ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो एशिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन जो है वो आपको गौतम अडानी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपको गौतम अडानी के बारे में बताऊँ तो ये अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन है, जिनको एशिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन का टाइटल दिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी वॉन द स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड 2021 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड जो है श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड, तेलंगाना बेस्ड एक कंपनी है, उसने ये अवार्ड इस साल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वॉन द 2021 यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड। पहले मैं आपको यूरोपियन गोल्डन शू के बारे में बता देती हूँ। ये अवार्ड जो है टॉप स्कोरर को दिया जाता है इन यूरोपियन लीडिंग डोमेस्टिक लीग में। अगर जो टॉप स्कोरर है उसको यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड से नवाजा जाता है। इस साल ये अवार्ड जो है बैडलिन मुनिच के जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं उनको इस अवार्ड से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एज पर द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनरीज लिस्ट। इस लिस्ट के हिसाब से एक फ्रेंच टाइकून है बर्नार्ड आर्नोल्ड, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने हैं। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊँ तो CEO है एंड मेजॉरिटी ओनर है LVMH मोर्ट हेनरी लुइस विल्टन करके कंपनी है जिसके ये CEO हैं।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2021 प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड, द टॉप अवार्ड ऑफ स्पेन अंडर सोशल साइंस कैटेगरी। देखिए पहले इस अवार्ड के बारे में जान लीजिए। ये अवार्ड जो है स्पेन का टॉप अवार्ड है। सोशल साइंस कैटेगरी में ये अवार्ड जो है अमृत कुमार सेन, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं एंड नोबेल प्राइज विनर भी हैं, इनको इस अवार्ड से इस साल नवाजा गया है। ये अगर मैं आपको अमृत कुमार सेन के बारे में बताऊँ तो इनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमीज। इवन अगर आप नोबेल प्राइज विनर इंडिया के देखेंगे तो इनका नाम भी अब इस लिस्ट में आ जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, 2019 में इनकी वाइफ को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज अवॉर्डेड द 2020 एनर्जी फ्रंटायर अवार्ड ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स 2020। पहले मैं आपको एनी अवार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए ये अवार्ड जो है वो एनुअली दिया जाता है बाय द इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी एनी टू इनकरेज बेटर यूज ऑफ एनर्जी सोर्स एंड इंक्रीज्ड इन्वायरमेंट रिसर्च। इस साल ये अवार्ड जो है CNR राव प्रोफेसर हैं और भारत रत्न अवार्डी भी हैं, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये एक तरीके का नोबेल प्राइज है एनर्जी रिसर्च के सेक्टर में, एक तरीके का नोबेल प्राइज है। 13th एडिशन था जो 2020 में भी रिसेंटली दिया गया है, 13th एडिशन था एनी अवार्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंटरप्रेनर्स जितेश अरोड़ा, अभिजीत मित्तल एंड आशना सिंह वेर लिस्टेड इन 2020 फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट अंडर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी कैटेगरी। दे आर को फाउंडर ऑफ विच स्टार्टअप कंपनी। देखिए ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पिक किया ना क्योंकि अगर आपसे डायरेक्टली ना डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जितेंद्र अरोड़ा, अभिजीत मित्तल और आशना सिंह, ये तीनों जो है वो मून फार्म करके एक स्टार्टअप कंपनी है जिसके ये को फाउंडर हैं और वो एशिया के 30 जो अंडर 30 फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में इन तीनों लोगों का नाम आया है। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, जयपुर बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है नया कार्ता फाउंडर, जिसके फाउंडर नया कार्ता जिसके फाउंडर हैं शुभम शर्मा, उनको भी 2021 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में इनका भी नाम इंक्लूड किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड ड्यूरिंग द 10th एनुअल अवार्ड सेरेमनी इन 2020। देखिए ये अवार्ड जो है वो सुरेश मुकुंद जी को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, डैश रिसीव द इंटरनेशनल डुबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021 फॉर द नोबेल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग जितने एग्जाम्स में होंगे ना उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरनेशनल डुबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021 जो है वो आपको वालेरी लुइसेली को दिया गया है। इनकी नॉवल है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। देखिए यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बता देती हूँ। अगर आपको बताऊँ, इंटरनेशनल डुबलिंग लिटरेसी अवार्ड जो है वो 1994 में स्टैब्लिश किया गया था एंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डैश अलॉन्ग विथ जेडी विंड वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 फॉर देयर बुक डैश। देखिए नितिन राकेश जी को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नवाजा गया था और इनकी बुक है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड फॉर 2021 फ्रॉम WHO ऑन द वर्ल्ड नो टोबैको डे। देखिए वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो आपको 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम बहुत इस बार इंपॉर्टेंट था, कमिट टू क्विट। देखिए इसका थीम इसलिए किसी भी पर्टिकुलर डे, जितने भी डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, जस्ट बिकॉज उसकी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अवेयरनेस के लिए ये डेज जो होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस बार जो है वो पूरा वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था कोविड की वजह से और बहुत सारे कैंपेन्स किए गए। इसका थीम था कमिट टू क्विट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिएगा तो इस पर्टिकुलर मौके पे WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड जो है वो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन इन इंडिया टू क्वालिफाई एज फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ IAF। देखिए फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के रूप में पहली महिला जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इनका नाम है अलाला वी ओर्लेटी। ये पहली महिला बनी है जो कि फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ IAF के लिए क्वालिफाई की है। यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ बता देती हूँ। जो इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो आपको 8 अक्टूबर से सेलिब्रेट किया जा रहा है। 8 अक्टूबर 1932 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर आप एयर चीफ मार्शल देखेंगे तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है वो अभी एट प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल है। नेक्स्ट है हमारा, इन जून 2021 डैश बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट फीमेल क्लाइंबर टू
reach the summit of Mount Everest. देखिए 25 घंटे में माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने वाली जो महिला बनी है वो है आपको तसांग यिन हुंग। ये 25 घंटे में 50 मिनट में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं और ये फास्टेस्ट फीमेल क्लाइंबर जो है वो बनी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश वन 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक टाइटल्ड डैश। पहले मैं आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में बता देती हूँ। ये बुकर प्राइज जो है वो बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इस साल अगर आप देखिएगा तो डेविड डायोप जो है ये पहले फ्रेंच राइटर बने हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। इनकी बुक है जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एक फ्रेंच बुक थी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच बुक जो था इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, जिसके लिए इनको इस बार बुकर प्राइज से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंट मूव्ड टू डैश पोजीशन इन द 2021 फॉर्च्यून 500 लिस्ट व्हाइल द टॉप स्पॉट वाज ऑक्युपाइड बाय। अगर आप कॉग्निजेंट का रैंक देखिएगा तो 185 है। वही टॉप 3 की अगर आप कंट्रीज देखिएगा फॉर्च्यून 500 लिस्ट में तो टॉप 3 में आपको फर्स्ट पोजीशन पे वॉलमार्ट आती है, सेकंड पे अमेजॉन है एंड थर्ड पे आपको एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। इन द ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन 2021 डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव्ड प्लैटिनम रिकॉग्नाइजेशन व्हाइल हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज ऑनर्ड विथ डैश रिकॉग्नाइजेशन। देखिए ये जो आपको एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन है वो आपको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें अगर मैं आपको बता दूं तो प्लैटिनम रिकॉग्नाइजेशन जो है वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको हम IGI एयरपोर्ट भी कहते हैं उसको दिया गया है। वहीं अगर आप हैदराबाद एयरपोर्ट देखिएगा तो इसको गोल्ड रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है। तो इंडिया के लिए ये 2 जो अवार्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रिसीव्ड द एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन 2020 अवार्ड फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इन जून 2021। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये अवार्ड जो है वो RS सोधी जी को दिया गया है। अगर मैं आपको RS सोधी के बारे में बताऊं तो MD है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, अमूल के ये आपको MD है। ये फर्स्ट इंडियन है 20 साल में जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए अगर मैं आपको इसके लिए एलिजिबल इंडिविजुअल्स के बारे में बताऊँ कौन एलिजिबल होते हैं तो एलिजिबल individuals who have significantly contributed to advancing the productivity movement in the Asia Pacific region and those in the specific member economy of APO। ये अवार्ड जो है वो आपको हर एक 5 साल पे दिया जाता है। कंट्रीज जो है अपनी तरफ से बहुत सारे नाम्स नॉमिनेट करती हैं, जिसमें से एक नाम आपको फाइनल कैंडिडेट का नॉमिनेट करके देना पड़ता है आउट ऑफ ऑल नॉमिनेशंस, जिसको इस अवार्ड से नवाजा गया है। इस साल ये अवार्ड RS सोधी जी को दिया गया है। पहले इंडियन है 20 साल में जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए हु वॉन द 2021 पेन पिंटर प्राइज। देखिए पेन पिंटर प्राइज जो है वो तिसी डांगा रेंगबा एक जिम्बाब्वे की राइटर है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। पेन पिंटर प्राइज 2021 से नवाजा गया है। इनकी बुक है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ इवन एमिड्स टाइम ऑफ अपहेवल। देखिए अगर मैं आपको तिस्ती डांगा रेंबा के बारे में बताऊं तो 2020 में जो बुकर प्राइज था उसके लिए ये शॉर्टलिस्ट भी हुई थी और इनकी बुक थी, उनकी नॉवेल थी दिस माउंटेबल बॉडी, जिसके लिए इनको शॉर्टलिस्ट भी किया गया था, बट बाद में इनको 2020 का जो बुकर प्राइज है वो नहीं दिया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए ICC इंडक्टेड डैश क्रिकेटर इनटू ICC हॉल ऑफ फेम 2021 इंक्लूडिंग श्रीलंका डैश एंड विनोद मानकंड फ्रॉम इंडिया। देखिए ICC जो है अभी रिसेंटली 10 क्रिकेटर्स को ICC हॉल ऑफ फेम 2021 में इंक्लूड किया गया है, जिसमें श्रीलंका के जो कुमार संगकारा है एंड विनोद मानकंड जो कि इंडिया का प्लेयर है, इन दोनों को भी इस ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द UN कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फॉर 2021 अंडर द थीम हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ्स। देखिए ये अवार्ड जो है वो आपको फेमिलाल फॉरेस्ट्री जो एक है इसको इस अवार्ड से इस साल नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आपको हु वाज ऑनर्ड विद ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 बाय सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज
सर्विसेज टुवर्ड पब्लिक हेल्थ। देखिए इस अवार्ड से के सैलजा को नवाजा गया है। के सैलजा जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो टीचर भी हैं एंड फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, जिनको सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के द्वारा ये हाईएस्ट ऑनर है ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 फॉर हर कमिटमेंट टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए नवाजा गया है। देखिए मैं आपको केरला के बारे में बताऊं तो टॉप हेल्थ सर्विसेज जो है, टॉप हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो केरला में प्रोवाइडेड हैं और इसमें के सैलजा जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन अगर आप कोविड के टाइम पे देखिएगा तो भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती थी, क्योंकि ये केरला में अगर आप कोविड का सिचुएशन देखिएगा कंट्रोल करने में तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम द ओनली PSU टू फीचर इन टॉप 50 इंडियाज ग्रेट प्लेस टू वर्क लिस्ट रिलीज्ड बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इन जून 2021। देखिए इंडियाज ग्रेट प्लेस टू वर्क जो है, ये लिस्ट जो है वो रिलीज किया जाता है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस लिस्ट के हिसाब से NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो इंडिया का ग्रेट प्लेस टू वर्क है। ये ओनली PSU है जो कि टॉप 50 में आपको इंक्लूडेड होता है। अगर मैं बताऊँ इसका रैंक बताऊँ इंडियाज ग्रेट प्लेस टू वर्क, इट लिस्टेड एट 38th पोजीशन फ्रॉम द 47th पोजीशन ऑफ द 2020। NTPC के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिए। NTPC जो है 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और CMD अगर आप देखिएगा तो गुरदीप सिंह है। देखिए अगर आप देखिएगा ना ध्यान से तो जितने भी अवार्ड्स है वो मैंने आपको मंथ बाइज मंथ कवर कराया हुआ है PD में, लेकिन मैं आपको इसका कंपाइलेशन इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम टाइम पे बेनिफिट मिले, आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा मेसी ना हो और आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही 67th BPSC का नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत सारे एग्जाम्स लगातार होने वाले हैं, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको फास्ट अप कीजिए। करंट अफेयर्स का सेक्शन जो होता है ना वो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आप BPSC का लास्ट 2-3 ईयर्स का ट्रेंड उठा के देख लीजिए तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ मार्क्स जो है करंट अफेयर्स का वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो आप इस बार भी एक्सपेक्ट करके रखिए कि आप 30 to 40 के रेंज में जाएंगे करंट अफेयर्स में। इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं और ये इतना इजी टॉपिक होता है, जस्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना है और आपका श्योर शॉर्ट मार्क्स होता है कि आप इससे स्कोर कर लीजिए। श्योर शॉर्ट जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना, जितना बनाया उतने ही मार्क्स आने वाले, एग्जैक्टली जितना पढ़ा है उतने ही मार्क्स आने वाले हैं, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें। तो इसको बहुत ज़्यादा आप रिवाइज कीजिए, बहुत जल्दी ही आपका 67th BPSC का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन नेवी शिप वाज कन्फर्ड विथ बेस्ट शिप टाइटल एट द फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021। तो देखिए INS सहाद्री जो है उसको बेस्ट शिप टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत न्यूज में रहा था। हु वाज रैंक्ड एज वर्ल्ड मोस्ट जेनरस फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी बाय हुरैन रिपोर्ट एंड एडिल गिव फाउंडेशन। देखिए इन दो, हुरैन रिपोर्ट और एडिल गिव फाउंडेशन के हिसाब से वर्ल्ड मोस्ट जेनरस फिलेंथ्रोपिस्ट जो है वो आपको JN टाटा है। तो अगर मैं आपको JN टाटा जी के बारे में बताऊं तो इनका नाम है जमशेद जी नूरवानी टाटा। ये बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट ग्लोबली के रूप में उभर करके आए हैं। अगर देखिएगा तो इन्होंने कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डोनेट किया था, इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद की थी कोविड से फाइट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच प्रोजेक्ट वॉज अवॉर्डेड द आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020 बाय जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। देखिए दिल्ली मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसको आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। क्योंकि अगर आप कभी दिल्ली मेट्रो में या फिर दिल्ली में सफ़र किए होंगे तो आपने देखा होगा कि दिल्ली मेट्रो का जो फेजेस है, डिफरेंट फेजेस है, डिफरेंट लाइन्स है, ब्लू लाइन है, पिंक लाइन है, पर्पल लाइन है, ग्रीन लाइन है, बहुत सारे लाइन्स है। अगर आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किया है तो अगर आप देखिएगा ना तो ये बहुत अद्भुत सी चीज़ है, मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना कह सकते हैं। दिल्ली मेट्रो को अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने सारे लाइंस पर ट्रैवल करा है तो आपको, अगर आपने इंजीनियर हैं या फिर आपको थोड़ी सी भी इसकी नॉलेज है तो आपको लगेगा कि कुछ दिल्ली मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला प्रोजेक्ट था। क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, हर एक जगह जो है आपको एक बराबर नहीं है, उसमें दिल्ली मेट्रो को बीच से निकालना, हर जगह पे इसको कनेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर आप देखिएगा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए इसको आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन एयरपोर्ट वाज ऑनर्ड विद द रोल ऑफ एक्सीलेंस इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी फॉर 2021 बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। देखिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के हिसाब से रोल ऑफ एक्सीलेंस इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जो है वो आपको कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिसेंटली दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसीव्ड जापान फुकुओका
ग्रैंड प्राइज फॉर 2021। देखिए ये प्राइज जो है वो आपको एक इंडियन जर्नलिस्ट है पी साईनाथ, उनको इस अवार्ड से रिसेंटली नवाजा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, पहले मैं आपको पुलित्जर प्राइज के बारे में कुछ बता देती हूँ। देखिए ये एक प्रेस्टिजियस अमेरिकन ऑनर है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, आर्ट, ड्रामा, फिक्शंस etc। वी आर ऑनर्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज। अभी रिसेंटली 12 जून को ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में ये आपको दिया गया था। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये इसका 105वां क्लास था पुलित्जर प्राइज का। ये आपको डिफरेंट फील्ड्स में दिए जाते हैं। 1917 से ये प्राइज़ जो है वो आपको हर एक साल दिया जा रहा है। और ये जो प्राइज़ है वो 22 कैटेगरीज में दिया जाता है। 22 कैटेगरीज में आपको सर्टिफिकेट एंड $15,000 कैश प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन पब्लिक सर्विस कैटेगरी एक ऐसा क्लास है जहाँ पे आपको गोल्ड मेडल भी इसके साथ में दिया जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे देख लें। हालांकि ये अवार्ड जो है वो 22 कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आस्क्ड रहेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। हु वॉन पुलित्जर प्राइज 2021 इन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी। इस कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो मेघा राजा गोपालन, एलिसन किलिंग एंड क्रिस्टो बुक्सेक ऑफ बुज़फीड न्यूज़ न्यूयॉर्क जो है, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए ये प्राइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेघा राजा गोपालन जो है वो आपको एक इंडियन जर्नलिस्ट है जिनको इस अवार्ड से रिसेंटली नवाजा गया था। इन लोगों ने रिसेंटली एक्सपोज किया था सीक्रेट बिल्ड चाइनाज मास्क डिटेंशन कैंप फॉर Uyghur Muslim in Xinjiang province. The award in the international reporting category that Meghna Rajagopalan shared with two colleagues, Alison Killing and Christo Bukfek from an internet media BuzzFeed News, was announced on 11th June by the Pulitzer Board. देखिए ये पहला पुलित्जर प्राइज था BuzzFeed के लिए, न्यूज़ के लिए, एक डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशन है जो कि फाउंडेड था 2014 में। While another journalist of Indian origin, Neil Bedi, won Pulitzer Prize in local reporting category for investigative stories she wrote with an editor at the Tampa Bay Time, exposing the misuse of authority by a law enforcement officers in Florida to track child। देखिए दो इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो पुलित्जर प्राइज इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में आपको मेघा राजा गोपालन को दिया गया था। दूसरा अगर आप देखिएगा तो लोकल रिपोर्टिंग में जो है वो आपको नील बेदी को दिया गया था, जो मैंने आगे कवर भी किया हुआ है। यहाँ हम देख लेते हैं हु वॉन पुलित्जर प्राइज 2021 इन पब्लिक सर्विस कैटेगरी। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है अगर पुलित्जर प्राइज से पूछा जाता है तो। देखिए पब्लिक सर्विस कैटेगरी में अवार्ड जो है तो न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है, और पब्लिक सर्विस कैटेगरी में ही आपको गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉन पुलित्जर प्राइज 2021 इन लोकल रिपोर्टिंग कैटेगरी। देखिए लोकल रिपोर्टिंग कैटेगरी में भी एक इंडियन जर्नलिस्ट को अवार्ड दिया गया है, और इनके नाम है कैथलीन मैकग्रोरी और नील बेदी, जो कि इंडिया के हैं, ऑफ टम्पा बे टाइम्स। इनके लिए इनको लोकल रिपोर्टिंग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। देखिए हालांकि पुलित्जर प्राइज जो है वो 22 कैटेगरीज में दिया जाता है, मैंने लेकिन आपको 3 ही कैटेगरीज कराया है यहाँ पे, क्योंकि ये 3 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो कि आप देखिएगा इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में, और लोकल रिपोर्टिंग, इन 2 कैटेगरीज में अगर आप देखिएगा तो आपको इंडियन जर्नलिस्ट है। और पब्लिक सर्विस कैटेगरी जो है वो आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है पुलित्जर प्राइज का। तो ये तीनों मैंने आपको कवर करा दिया है। इस बार के जुलाई में ये आपको प्रिंटेड है, मैं आपको जब जुलाई का पीडी प्रोवाइड करूंगी तो उसमें मैं आपको इस टॉपिक को पर्टिकुलरली कवर करूंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेम द इंडियन आर्टिस्ट हु वाज अमॉन्ग 6 विनर ऑफ 9th आर्टिस्ट मुंडी प्राइज। देखिए ये जो प्राइज है वो प्रभाकर पचपुते जी को दिया गया है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पुणे बेस्ड एक आर्टिस्ट है जो कि चंद्रपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनको कोयला खान के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी इस शहर को जाना जाता है, चंद्रपुर गांव को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली आपको कोयले से जो वॉल पे पेंटिंग वगैरह बनाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 लोगों को 9th आर्टिस्ट मुंडी प्राइज जो है इससे नवाजा गया है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें मुंडी प्राइज के बारे में बता देती हूँ। देखिए मुंडी प्राइज जो है वो आपको 2002 में फाउंड किया गया था। ये एक बाइनियल प्राइज है गिवन बाय आर्टिस्ट मुंडी, an international focused art organization that identifies, recognize and support contemporary visual artists who engage with the human conditions, social reality and lived experiences। ये ट्रेडिशनली हालांकि इसके साथ 40,000 पाउंड का कैश प्राइज दिया जाता है, लेकिन इस ईयर जो है विनर विल इच रिसीव 10,000 पाउंड स्टर्लिंग्स। ये इस प्राइज के बारे में था। देखिए मई जून के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिया।
बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स का जुलाई और अगस्त का एक साथ प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैं आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट्स पे काम कर रही हूँ। लास्ट 6 मंथ्स का अपॉइंटमेंट मैं आपको एक जगह कवर कराऊंगी। मुझे एक रिक्वेस्ट आया था इंटरनेशनल डेज और उसकी थीम्स के लिए भी, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको अपलोड कर दूंगी। सबसे पहले मैं अब आप लोगों के लिए पीडी अपलोड करूंगी। अगस्त का पीडी आ चुका है और जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको इसका कंपाइलेशन प्रोवाइड करूंगी। पीडीएफ के लिए बहुत रिक्वेस्ट आता है। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी एक टेलीग्राम का चैनल लेकर के आने वाली हूँ जिस पे मैं आपको जो पीडीएफ्स वगैरह है वो मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करूँगी। और इसी के साथ अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। लास्ट 6 मंथ का अगर कोई टॉपिक और रह रहा है या जो मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर काम करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।